इस साल देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और इसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। मध्य प्रदेश का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने अमेरिका से लौटने के बाद सबसे पहले मणिपुर को नहीं बल्कि मध्य प्रदेश को चुना वहां पर सभा करने के लिए। मंगलवार 27 जून को प्रधानमंत्री भोपाल पहुंचे थे और उन्होंने वहां बीजेपी के एक कार्यक्रम मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, चुनावी बिगुल को फूंक दिया। बीजेपी ने कहा कि ये माहौल गरमा दिया गया है, अब बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री पहुंचे थे, लिहाजा उसी मौके को भांपते हुए एबीपी न्यूज ने सी वोटर के साथ मिलकर एक सर्वे कर दिया। इस सर्वे के बाद बीजेपी में तो हलचल मच गई है और बीजेपी के नेता अब ये कह रहे हैं कि आखिर हमें नुकसान हो कहां रहा है, क्योंकि जो सर्वे आया है वो तो ये बता रहा है कि जिस तरह से कर्नाटक के लोगों ने जनादेश दिया था, कमोबेश वैसा ही जनादेश मध्य प्रदेश की जनता भी बीजेपी को सुनाने जा रही है। ये राज्य प्रधानमंत्री के लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है क्योंकि प्रधानमंत्री ने अब यहां पर अपने चेहरे को आगे कर एक बार फिर वोट मांगने की कोशिश की है, जैसा कि वो कर्नाटक में करते रहे। ऐसे में अब बीजेपी ये सोच रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को अपने पाले में मिलाने के बाद भी पार्टी को आखिर फायदा क्यों नहीं हो रहा है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। प्रधानमंत्री के मध्य प्रदेश के दौरे के बाद चुनावी माहौल जो गरमाया, मध्य प्रदेश का चुनावी मूड भांपने के लिए एबीपी न्यूज ने सी वोटर के साथ राज्य का सबसे बड़ा सर्वे कर दिया। मध्य प्रदेश में अगर आज की तारीख में विधानसभा चुनाव हो जाए तो कौन सी पार्टी जीतेगी, जनता किसके साथ जाएगी, इसका एक सर्वे था, एक ओपिनियन था। सी वोटर के ओपिनियन पोल के आंकड़ों में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, जैसा कि कर्नाटक में देखने को मिल रही थी। आंकड़ों के मुताबिक अगर आज चुनाव हो गए तो बीजेपी के खाते में 106 से 118 सीटें और कांग्रेस के खाते में 108 से 120 सीटें जाएंगी। बसपा भी यहां घातक हो सकती है, उसे 0 से 4 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है और अन्य के खाते में भी 0 से 4 सीटें जा सकती है। यानी कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए मुश्किल यह है कि शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के चुनाव के लिहाज से वो वहां की योजनाओं के पोस्टर दिल्ली तक में लगवा रहे हैं, उस ब्रांडिंग का कोई फायदा मध्य प्रदेश में बीजेपी को नहीं मिल रहा है। तो क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को हटाने का एक जोर लगा सकती है बीजेपी? शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को एक साइड करके फिर चुनावी मैदान में जाने की कोशिश करेगी क्या बीजेपी? या फिर मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री के चेहरे को एक बार फिर आगे बीजेपी करेगी, जैसा कि वो कर्नाटक में कर चुकी है? मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर फैसला इसी साल दिसंबर में हो जाएगा। इस बार जनता बीजेपी के हिंदुत्व पर भरोसा करेगी या कांग्रेस को दोबारा मौका देगी, ये तो चुनाव के बाद के नतीजों में तय होगा। लेकिन एबीपी न्यूज के सी वोटर सर्वे के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया के चंबल में बीजेपी को बड़ा घाटा है। उनके बीजेपी में जाने का कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो वहीं बघेलखंड में भी कांग्रेस को अच्छी बढ़त है। यानी कि बागेश्वर धाम, धीरेन्द्र शास्त्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ही बीजेपी को कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, उल्टा कांग्रेस को अच्छी बढ़त मिलती दिख रही है। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में बघेलखंड की जनता कांग्रेस के हिंदुत्व पर अपना भरोसा जता सकती है। यहां पर धीरेन्द्र शास्त्री वाला हिंदू राष्ट्र वाला हिंदुत्व नहीं चलेगा। यहां कांग्रेस 44% वोटों के साथ बीजेपी से आगे है, तो बीजेपी को यहां महज 40% वोट मिल रहा है। सर्वे के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया के चंबल इलाके में भी बीजेपी को इस बार कोई फायदा नहीं होगा, तो कांग्रेस को सिंधिया के बीजेपी में जाने का घाटा नहीं हो रहा है। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 34 में से 26 सीटें यहां जीत पाई थी। सर्वे के मुताबिक इस बार चंबल में सिंधिया के जाने का कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है और 40% वोट इस इलाके में कांग्रेस को मिलने जा रहा है। बघेलखंड में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की विधानसभा भी आती है, तो यहां भी बीजेपी को बड़ा नुकसान है। सर्वे पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश की जनता इस बार शायद बीजेपी के हिंदुत्व पर भरोसा न करके कांग्रेस पर भरोसा जता रही है और कांग्रेस की बातों को मान रही है। ऐसे में राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान एक बार फिर मध्य प्रदेश में खुल सकती है और बीजेपी का हिंदुत्व का रास्ता एक बार फिर मध्य प्रदेश में मुश्किल भरा हो सकता है।